बात होगी आज से करीब 6 से 7 साल पहले की, जब मैं गुजरात से डूमस बीच को एक्सप्लोर करके अपने घर वापस जा रहा था। तभी मुझे मेरे एक प्रोड्यूसर का कॉल आया कि मुंबई में कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, तो मुंबई आना है। चूंकि मैं एक घोस्ट हंटर होने के साथ साथ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ, प्रोजेक्ट बड़ा था, तो मैं मुंबई की तरफ निकल गया रिकॉर्डिंग के लिए। जैसे मैं मुंबई पहुंचा, रात हो चुकी थी और जुलाई अगस्त का महीना था। बारिश ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मुझे जहां जाना था उस जगह की बस का इंतज़ार नहीं किया। मैं दूसरे बस में बैठ गया, ये सोचकर कि शायद बस स्टैंड से जहां मुझे जाना है वहां की बस मिल जाए। कुछ देर बाद बस रुकी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। इस बस में बैठना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि किसी स्टैंड पर नहीं बल्कि खाली बस स्टॉप पर अपने आप रुक गई थी। ड्राइवर से पूछने पर बताया कि बस की स्टीयरिंग भी पता नहीं कैसे जाम हो गई है। आज तक मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान बहुत हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर किया था और मैं हमेशा यही सोचता था कि क्या कोई ऐसा प्लेस भी आएगा जिसे एक्सप्लोर करते करते मेरी मुलाकात किसी आत्मा से हो जाए। लेकिन आज वो दिन आ ही गया जब बस कंडक्टर ने मुझे बस स्टॉप का नाम आर्य कॉलोनी बस स्टॉप मुंबई बताया। तो यूं तो बस स्टॉप की कहानियां मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान बहुत सुनी थी और आज मुझे मौका भी मिल गया घूमने का। ड्राइवर के लाख मना करने पर भी मैं बस स्टॉप पर उतर गया और ड्राइवर के कई कोशिशों के बाद आखिर बस भी स्टार्ट हो गई। लेकिन मैं बस पर नहीं बैठा, क्योंकि मुझे इस जगह को भी खंगालना था। बस चली गई और मैं उस स्टॉप पर अकेला था। जोरों की बारिश और एक डरावना माहौल। मैंने कुछ देर बारिश रुकने का इंतज़ार किया। फिर जब बारिश थोड़ी धीरे हुई तो मैं अपना छाता खोला और कैमरा निकाल कर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। मैं अंदर की तरफ लगभग 2 कदम ही रखे होंगे कि मुझे थोड़ी दूर पर एक लाल साड़ी में कोई खड़ा हुआ दिखा। मुझे लगा कोई होगा जो शायद बस का इंतज़ार कर रहा हो, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर हॉरर प्लेस पर ही लाल साड़ी सफ़ेद साड़ी वाली औरत आत्मा ही हो। तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया और अंदर की तरफ जाने लगा। बारिश की वजह से थोड़ा लाइट भी नहीं थी। स्टॉप पर लगी हल्की एक सोलर स्ट्रीट लाइट बस जल रही थी। तभी अचानक पता नहीं कहां से किसी लड़की के चिल्लाने और कुछ मंत्रों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं दौड़ के बाहर की तरफ गया, जहां रेड साड़ी वाली औरत बस का इंतज़ार कर रही थी। और वहां पहुंचकर क्या देखता हूं कि वो रेड साड़ी वाली औरत अभी वहीं खड़ी थी। लेकिन फिर ये आवाज़ किसकी थी? मैं सोचा शायद मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि मैं इतना जगह एक्सप्लोर किया हूँ, तो हो सकता है कि मेरे दिमाग में बैठ गया हो। मैं फिर से वापस अंदर की तरफ 2 कदम ही बढ़ाया था कि अंदर से किसी व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई लड़का जोर जोर से रो रहा हो, चिल्ला रहा हो। मैं अंदर की तरफ भागा तो क्या देखता हूँ कि कुछ लोग जो पेशे से तांत्रिक लग रहे थे, शायद वो कोई साधना कर रहे थे। उनके सामने 5 नरमुंड रखा हुआ था, मानो खून से भरी एक प्याली रखी हुई थी, और शायद वो उस लड़के की बलि देने वाले थे। सब कुछ मेरे सामने ही हो रहा था और मैं अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने मुझे रोक रखा हो। कुछ देर तक वो 2 तांत्रिक कोई मंत्र पढ़े और दूर उस लड़के के गले को नरमुंड के सामने रखकर काटने लगे। वो लड़का जोर जोर से चीख रहा था। उसकी चीख आसमान तक जा रही थी। जैसे ही उस लड़के का सर कटा, सब शांत हो गया। लेकिन बस कुछ सेकंडों के लिए फिर अचानक मेरे आसपास सब कुछ एक जंगल में बदलने लगा,
चाहे वो पुरानी बिल्डिंग हो या बस सब एक भयानक जंगल में बदल गया। मुझे ये सब देख के ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं, लेकिन ये सच था। सब कुछ बदल गया सिवाय उन 2 तांत्रिकों के। लेकिन अब उनके अलावा भी कई तांत्रिक मेरे आजू बाजू दिख रहे थे। सब लोग किसी न किसी साधना में लगे थे। कोई अपना हाथ काटकर कुंड में डाल रहा था, कोई किसी जीव का असर। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर चल रहा है। फिर जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो क्या देखता हूँ कि मुझे घेराव करके कुछ तांत्रिक मंत्र पढ़े हैं और मेरा पैर हवन कुंड के बीच में था और ये लोग मेरी बलि दे रहे हैं, मुझे जिंदा जला के। मैं तुरंत वहां से भागने की कोशिश किया, तभी किसी ने मेरे पैर को जकड़ लिया। मैं पैर को हिला तक नहीं पा रहा था। मैं बहुत कोशिश किया पर पैर नहीं हिला। तभी मैं गले में हाथ फेरता हूँ अपने रक्षा सूत्र को पकड़ने के लिए, तो क्या देखता हूँ कि मेरा रक्षा सूत्र मेरे गले में नहीं था। मुझे याद आया कि मैं वो सूत्र आरव के गले में बांध दिया था दुमस बीच गुजरात में। अब मैं क्या करूं, सब कुछ मेरे दिमाग से परे जा रहा था और इधर मेरा पैर चलते ही जा रहा था। फिर मुझे याद आया कि मेरे गुरु ने एक मंत्र बताया था जो रक्षा सूत्र न रहने पर भी मेरी रक्षा करेगा। मैंने अपने गुरु को याद कर उस मंत्र को पढ़ने लगा मन में। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर अब हिल पा रहे थे, तो मैं अपनी आंखें खोले बिना किसी के तरफ देखे सीधा बस स्टॉप की तरफ भागा। जैसे मैंने मेन रोड पर पहुंचा तो सब कुछ शांत हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो कई सारी आत्मा मेरी तरफ देखते देखते और हंसते गायब हो रही थी। मैंने राहत की सांस ली। मुझे दूर एक बस दिखी आते हुए, मुझे उम्मीद मिली। फिर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो रेड साड़ी वाली औरत अभी वहीं खड़ी जिधर बस जाने वाली होती है। बस को मैंने हाथ दिया तो बस उस स्टॉप के थोड़े पहले रुकी। मैं दौड़ के बस में बैठा और बस चल पड़ी। जैसे ही मैंने उस लड़की के सामने आया तो बस में बैठे बैठे खिड़की से क्या देखता हूँ कि उस लड़की का चेहरा गायब था और उसका शरीर एक इंसानी कंकाल है जिस पर वो साड़ी पहनी हुई थी। ये सब देख मैं सहम गया और आंख बंद कर गुरु को याद कर सो गया। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने बस ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस जगह पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था जहां तांत्रिक लोग अपना काला जादू करते थे और कुछ साल पहले यहाँ सरकटी लाश मिली थी किसी लड़के की और सुनने में ये भी आता है कि उसकी भी बलि दी गई थी। तब मुझे समझ आया कि वो सभी आत्माएं कौन थी जो आज तक भटक रही हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा सफ़र अच्छा लगा होगा। मैं हूँ अवध और आप सुन रहे हैं रू फाइल्स। कहानियाँ देखने से ज़्यादा सुनने में डरावनी लगती हैं। अगर आपके साथ भी हुई है कोई पैरानॉर्मल घटना तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके ज़रूर बताइए, उसे हम सुनाएंगे अपने सब्सक्राइबर को, क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।